अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकास अवान हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, पंजाब में नई हुकूमत बन चुकी है। पंजाब में पहली मरतबा ख़ातून वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है और उन्होंने काम शुरू कर दिया है। कल असम्बली में वज़ीर आला का इंतखाब था और आज के अपने इस व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि माजी में तहरीक इंसाफ असम्बली के सेशन में किस तरह बिहेव करती थी और कल के इजलास में तहरीक इंसाफ ने क्या किया और उनसे तवक्कुआत क्या थी। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि कल जो वज़ीर आला का इलेक्शन था उसमें मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों की जो उम्मीदवार थी वो मरीम नवाज़ थी। PTI सुन्नी इत्तेहाद कौंसल उनके उम्मीदवार राना आफ्ताब अहमद थे। तो होना तो ये चाहिए था कि जो तहरीक इंसाफ है ओपोजिशन करते और असम्बली सेशन में आते, लेकिन हैरानगी इस बात पर हुई कि वो जमात जिसने कागजात नामजदगी छीनने के बावजूद, जिसने इंतखाबी निशान छीनने के बावजूद, जिस जमात के उम्मीदवार उठाए गए, जिस जमात के जो रहनुमा थे उन्हें जेलों में डाला गया और उनको उठाया गया, अगवा किया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई, लेकिन उस जमात ने इलेक्शन का बाइकआउट नहीं किया। लेकिन इसके बरक्स कल तहरीक इंसाफ यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के रहनुमाओं ने सिर्फ इस बात पर, जो असम्बली का सेशन था, वज़ीर आला का इंतखाब था, उसका बाइकआउट किया कि उन्हें पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्शन पर यानी नुक्ता एतराज़ पर बात नहीं करने दी गई। यानी इस छोटे से नुक्ते पर उन्होंने जो पंजाब असम्बली में वज़ीर आला का इंतखाब यानी सबसे बड़ा जो मार्का था पंजाब असम्बली के अंदर वो होना था, उसका बाइकआउट कर दिया। अब इस कहानी की समझ नहीं आ रही कि तहरीक इंसाफ कैसे कॉम्प्रोमाइज़ हो गई, क्योंकि मरीम नवाज़ का ये पहला इम्तिहान था जिसमें वो बखूबी कामयाब हुई हैं और ना सिर्फ कामयाब हुई हैं, उन्हें वहाँ पर उन्होंने अपनी पहली जो स्पीच की है असम्बली सेशन में वो बड़े पुरसकून अंदाज में की है। अब जो माजी की तहरीक इंसाफ जिसे हम जानते हैं वो मज़ाहमत की तहरीक इंसाफ है। माजी में जब असम्बली सेशन हुआ करते थे, हमजा शहबाज का जो खल्फ उठाने का मामला था, वो हमने देखा है कि किस तरह तहरीक इंसाफ उसको हमजा शहबाज के जो असम्बली का सेशन था उसको आड़े हाथों लेती रही और पूरी कार्रवाई को लाहौर हाई कोर्ट में 1 मिनट में चैलेंज कर दिया जाता था। लेकिन अब तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को मखसूस नशिस्तें नहीं मिली, असम्बली सेशन से पहले उनके उम्मीदवारों को असम्बली में आने नहीं दिया गया। जो असम्बली की कार्रवाई थी उसके लिए तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद किसी भी जानिब से कोई अदालती दरवाज़ा नहीं खटखटाया गया। ये भी एक सवालिया निशान है कि तहरीक इंसाफ पंजाब की जो क़यादत है वो किस तरह से ये मामला लेकर चल रही है और तहरीक इंसाफ का वोटर क्या चाहता है। क्या तहरीक इंसाफ का वोटर ये चाहता है कि आप मरीम नवाज़ को जो उनकी पहली स्पीच है वो आराम से करने दें, आप असम्बली में वज़ीर आला के इंतखाब से पहले आप सेशन का बाइकआउट कर दें और बाहर सीढ़ियों पर आकर बैठ जाएं? क्या तहरीक इंसाफ का वोटर ये चाहता है कि आप असम्बली सेशन में शिरकत ही ना करें और आपका लीडर इमरान खान, जिसका तो बयानिया ये है कि वो आखिरी गेंद तक लड़ाई करता है, तो कल तो तहरीक इंसाफ ने इसी बयानी की खुद ही नफ़ी कर दी और मैदान छोड़कर भाग गए, जिस वजह से मरीम नवाज़ ने एक भरपूर तकरीर की और अपना मंशूर पेश किया, जो कि हमें माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती, क्योंकि जब भी इमरान खान का आप हल्फ उठा लें, जब इमरान खान वज़ीर आज़म बने थे तो अपोजिशन ने एक शोर शराबा किया था, वहाँ पर सिलेक्टेड के नारे लगे थे। अब तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये था कि ये मरीम नवाज़ अपनी नशिस्त हारी हुई हैं, पंजाब में मुस्लिम लीग नून को नशिस्तें नहीं मिली हैं, ये बयानिया कल असम्बली में नहीं उठाया गया, ये आवाज़ कल असम्बली में नहीं आई कि मरीम नवाज़ सिलेक्टेड हैं, रिजेक्टेड हैं, मैंडेट चोरी किए हैं उन्होंने, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने तो असम्बली सेशन का ही बाइकआउट कर दिया था। बहरहाल माजी में जब हमजा शहबाज ने हल्फ उठाया था बतौर वज़ीर आला पंजाब, उस वक्त तहरीक इंसाफ कुछ और थी और कल की तहरीक इंसाफ हमें कॉम्प्रोमाइज़ तहरीक इंसाफ या उसकी जो नई शक्ल है सुन्नी इत्तेहाद कौंसल, वो हमें कॉम्प्रोमाइज़ नज़र आई। इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। एक वजह यह भी हो सकती है कि तहरीक इंसाफ को शायद पंजाब में अभी उस तरह से फील्ड नहीं मिल रही, लेकिन जब आप को अवाम ने वोट दिए हैं और जब आपको अवाम ने मुंतखब करके ऐवान में भेजा है, तो फिर आप अवाम की ताकत से ही आए हैं और अवाम की ताकत को बहाल रखना और उसके वोट का तहफ़्फ़ुज़ करना आपकी ज़िम्मेदारी थी, जो कि पूरी नहीं की गई। इस पर तहरीक इंसाफ की क़यादत पर तनकीद भी की जा रही है और बारहा ये पैगामात भिजवाए जा रहे हैं कि पंजाब की जो तहरीक इंसाफ की क़यादत है, जिसकी सरबराही हमाद अज़हर कर रहे हैं, और हमाद अज़हर
अभी तक रूपोश हैं। बहुत से तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो मंजर आम पर आ चुके हैं इलेक्शंस के बाद, लेकिन अभी तक हमाद अजहर ने एक बार ऐलान किया था कि वो मंजर आम पर आएंगे और एक जो एहतजाज है उसकी सरबराही भी करेंगे, लेकिन फिर वो एहतजाज भी मुलतवी हुआ और हमाद अजहर भी अभी तक सामने नहीं आए। इसके बाद जो तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला के उम्मीदवार थे मियाँ असलम इकबाल, वो पेशावर हाई कोर्ट गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन उसके बाद जब पुलिस उनके पीछे आई तो वो फिर से दोबारा से रूपोश हो गए। तो तहरीक इंसाफ के लिए ये मसाइल तो अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद जो असम्बली की पहला पहला इम्तहान था उसमें तहरीक इंसाफ बुरी तरह फेल हुई है और मरीम नवाज़ को फ्री हैंड मिला है और उन्होंने फ्री हैंड मिलने पर जो है भरपूर चौके छक्के लगाए हैं। अपनी पहली जो असम्बली की स्पीच है वहाँ पर अब इसके बाद अब अगला मरहला अपोजिशन लीडर का है, तो देखेंगे यहाँ कि किस तरह से अपोजिशन करती है तहरीक इंसाफ मुफाहमत की राह पर। अभी तो हमें मुफाहमत ही नज़र आ रही है, क्योंकि जिस तरह से कल असम्बली सेशन का बाइकआउट किया गया है वहाँ पर मौजूद जितने भी सहाफ़ी थे वो सब हैरान थे कि ये तहरीक इंसाफ किस पॉलिसी पर अमल कर रही है और कैसे इस सेशन को जो है वो आगे लेकर जाना चाह रही है। तो हम अपने आने वाली वीडियोस में हम आपको मज़ीद भी अपडेट करते रहेंगे। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।